नमस्कार दोस्तों। आज हम गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लेके आए हैं। तो आप बेसिक से आपको दो प्रश्नावली जो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है, इनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिएगा, सीधा सीधा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में कितने अनुपात होते हैं इसको अपन सबसे पहले देख लेते हैं। देखिएगा, साइन कोस थीटा टेन थीटा और इसी के नीचे कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा और इतने आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अपने यार दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी देखने का मौका मिल सके और वो इस फ्री क्लास का कुछ लाभ ले सकें। देखिएगा, छह आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक और कोट। इसको इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मैं आपको 6 सूत्रों का निर्माण करना बताऊंगा, जिसमें एक तो जैसे मान लो अपन बात करें अपन साइन थीटा कोस थीटा के लिए त्रिभुज में लंब बटे कर्ण, ये वाले सूत्र किस प्रकार से आपके बनेंगे। तो इसको सबसे पहले देखो, यहाँ मैं लिख देता हूं कि यह साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और सेक थीटा कोस सेक थीटा। यहां से आपको सूत्र याद रखना है लाल बटा कप का। क्या याद रखोगे? लाल बटा कप का। इनके जो सूत्र है वो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि साइन थीटा का सूत्र क्या बनेगा कि जब भी आपसे कोई साइन थीटा का सूत्र पूछे तो आप लंब बटे कर्ण लिखोगे, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कोस थीटा का सूत्र आप लिखोगे आधार बटे कर्ण और इसी के बाद में टेन का सूत्र आप लिखोगे लंब बटे आधार। बाकी तीन सूत्र आपके इसके जस्ट उल्टे हैं, यानी कि कोसेक। जैसे कोसेक थीटा का सूत्र लिखोगे तो कोसेक थीटा का आपके कर्ण बटे लंब आ जाएगा, यानी कि उल्टा लिख दो इसका, जस्ट लंब बटे कर्ण का कर्ण बटे लंब। सेक की बात करें, सेक थीटा के लिए तो कर्ण बटे आधार और ऐसे ही कोट की बात करें तो कोट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। ये 6 सूत्र आपको नॉर्मल है। साइन का बना रहे हो आप तो लंब बटे कर्ण, कोस का बना रहे हो आधार बटे कर्ण, टेन का बना रहे हो लंब बटे आधार, कोट का बना रहे हो आधार बटे लंब। इस प्रकार से तो त्रिकोणमिति का जो उपयोग होता है बेसिकली आपके समकोण त्रिभुज में होता है और समकोण त्रिभुज में आपके 3 भुजा होती है। सबसे पहले इस भुजा को बोला जाता है कर्ण और इसमें अब कौन सा लंब होगा इसका डिसीजन आप इस थीटा के आधार पे करोगे, यानी कि थीटा के सामने की जो भुजा रहेगी उसे बोला जाएगा लंब और इसके बाद में शेष भुजा को क्या बोला जाएगा? आधार। तो मैं थोड़ा सा हिंट के लिए यहाँ लिख सकता हूँ कि 90 डिग्री यानी कि समकोण के सामने की जो भुजा रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? कर्ण। बेसिकली सबको पता है। और जो थीटा के सम्मुख भुजा रहेगी उसको अपन बोलेंगे लंब। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। आपका सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में शेष तीसरी भुजा, यानी कि इस शेष भुजा को क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। सब इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय के योग के बराबर होता है। तो आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि आपको ये
आगे सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं अपन, अगली इस पे चले अपन। तो अगली स्लाइड में आपको दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करोगे। तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनाया मैं। समकोण को किसी को भी ए रखो और किसी को भी सी रखो, कोई दिक्कत नहीं। यानी एबीसी समकोण त्रिभुज हो गया। ए का मान 24 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ 24 डाल दिया। बीसी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न कोई सा भी करना हो, साइन का मान निकालना, कोस का निकालना हो, टेन का निकालना हो, इनके लिए आपको लाल बटा कक्का की जो ट्रिक बताई मैंने, लाल बटा कक्का, इसकी ट्रिक में आपको लंब कर्ण आधार इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मात्र आपके पास दो भुजाएं हैं, या तो ये लंब हो सकती है, आधार हो सकती है, किसी को भी लंब और आधार मान सकते हो। अभी निम्नलिखित का मान, अब किसी के मान ज्ञात करेंगे तो आपके पास लंब होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, आधार। सबसे पहले इनको ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, आपको दिया है कि आपको क्या दिया है, आपको इसमें दे रखा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और इसके बाद में BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो एक तीसरी भुजा बेसिकली आपको पता है कि ये क्या है, आपका कर्ण है, और कर्ण आपको निकालना। कर्ण किससे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, और समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि इसको बोल सकते हैं अपन एसी का स्क्वायर। आधार दोनों में से किसी को मान लो, 7 का वर्ग करेंगे 49, इधर 24 का वर्ग कितना 576। तो ये आपका एसी स्क्वायर इक्वल टू नोट 6, 15 के 5, 80 लेख 7, 8, 4, 12 के 2, 625। तो बताइए मेरे को एसी का मान कितना आ गया, 25, क्योंकि इसका 625 का वर्गमूल कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर आपके लिए। तीनों भुजाएं आपके पास आ चुकी है। अब आपको प्रश्न देखना, क्या ज्ञात करना है आपको। प्रश्न में आंसर निकालना है साइन ए का। कोण ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कोण का जैसे ही ध्यान आए, ये देखो यहाँ पे कोण ए दे रखा है, साइन सी दे रखा है, कोस सी दे रखा है। तो आपको दो कोणों के बारे में देखना। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला प्रश्न आप ये देखो कि कोण ए के बारे में आपसे क्या क्या प्रश्न, दो प्रश्न पूछे गए। तो कोण ए के लिए लंब कर्ण आधार, इसका डिसीजन लो। तो अपन यहाँ स्पष्ट लिखेंगे कोण ए के लिए। और मेरे को बताइए कोण यदि आपका ए है, तो अपन ने अभी आगे वाली स्लाइड में इसमें देखा था कि कोण ए के लिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, कर्णीय होती है, और शेष भुजा आधार मानी जाती है। तो इसमें मेरे को बताइए आप कि कोण अगर ए है आपका, इस ए के लिए लंब क्या रहेगा, लंब रहेगा आपका 7 सेंटीमीटर, और लंब के बाद में आधार रहेगा आपका 24 सेंटीमीटर, और कर्ण रहेगा आपका कितना 25 यानी 25 सेंटीमीटर। कोण ए के लिए अपन ने सब चीजें निकाल ली। अब आप कोण ए के आंसर दे सकते हो। पहला आंसर आपको देना था किसका, साइन ए का। तो मेरे को ये बताइए कि साइन का सूत्र, साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक। साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, 7 है, कर्ण का मान कितना है 25, यानी आपका आंसर कितना हो गया 7/25। कोस का निकालना आपको, कोस ए का, तो कोस का सूत्र बताओ माप से आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान यहाँ से देखिए आप 24, और कर्ण का मान छोड़ूंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ लिखा है कोण सी के लिए, बात करें कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए आपको लंब बताना है, आधार बताना है, और कर्ण बताना है। बताइए कोण सी के लिए आपको लंब, आधार और कर्ण ज्ञात करना है।
देखा आपने, लंब, सबसे पहले कोण सी की बात हो रही तो कोण सी आपका इस जगह है और इस कोण के लिए लंब का काम कितना करेगा 24 और आधार कितना होगा 7, कर्ण कितना 25। तो फटाफट से मेरे को साइन का सूत्र बताइए कि साइन ए बराबर वही लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ से लंब का मान कितना आ रहा था 24, कर्ण का मान कितना आ रहा था 25। साइन के बाद में आपको निकालना था कोस सी, सॉरी थोड़ा सा इसमें हटाना है कि ये था आपका साइन सी। ऐसे आपको कोस सी निकालना है। कोस सी यानी कि सूत्र सेम रहेंगे, कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 7। आगे देखिएगा, हाँ ये प्रश्न है आपके लिए कि इसमें आपको दे रखा है कि यदि कोट ए बराबर 7/8, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/8, अगर समझ में नहीं आए तो 7/8 है कोस। अब सेकंड टाइप का जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको ये नहीं दिया हुआ क्लियर रूप से कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, तो आपको सूत्र देख करके यानी कि किसका मान दे रखा उसको देख करके इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि कोट ए बराबर 7/8। जैसे कोट ए बराबर 7/8 है तो एक भी भुजा नहीं, कम से कम आपके पास 3 भुजा तो होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, इसकी तुलना करो। कोट का सूत्र लाल बट्टा कक्का से, यानी कि यहाँ लिख लेते अपन लाल बटे कक्का। कोट का सूत्र, कोट यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसका मतलब आपके आधार का मान कितना है, आधार का मान 7 है और लंब का मान कितना है 8। इसका मतलब आपको के का मान निकालना। सबसे पहले के की जरूरत है, के की जरूरत है तो आप क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी कि कर्ण स्क्वायर का मान जो आएगा 9 4 13 के 3 6 4 10 11, यानी कर्ण का मान आपका आएगा √113। कर्ण का मान देखो सारे मान निकल चुके हैं, लंब का मान आपके पास है, आधार का मान है, कर्ण का मान है। तो आप फटाफट से इन मानों को कहाँ रखोगे, इस समीकरण में रखोगे। पहला प्रश्न कर रहा हूं मैं। पहला प्रश्न क्या था, कोष्टक 1 प्लस साइन। अब साइन सॉरी जिस चीज का मान आपको चाहिए उसका मान आप पहले निकाल लिए। सबसे पहले तो जो भी मान की आवश्यकता आपको, उन मानों को आप ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे उनको अपन, देखो साइन की आवश्यकता पड़ेगी, कोट को दे ही रखा है तो सबसे पहले साइन निकालिए। साइन, साइन का सूत्र लाल बटा कक्का से क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब का मान यहाँ पे आपको दे रखा है 8, कर्ण का मान कितना निकाला अपन ने √113, साइन का मान हो गया। इसके बाद में आवश्यकता पड़ेगी आपको कोस की। कोस का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है यहाँ पे 7 और कर्ण का मान कितना है 113। ये सारे मान अपन ने निकाल लिए। अब आपका प्रश्न का आंसर तैयार है कि आप कैसे आंसर इसका दे सकते हो। देखिएगा, इसके आंसर के लिए पहला आंसर 1 प्लस साइन, साइन ए का मान था 8/√113 कोष्टक, यहाँ पे 1 माइनस वही साइन 8/√113 अपॉन यहाँ पे फिर 1 प्लस कोस का मान 7/√113 कोष्टक 1 माइनस 7 बी और a माइनस बी। यदि a प्लस बी a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप बना सकते हो। ऐसा सूत्र आपको दिया है तो देखिएगा इसमें बना सकते हैं। a प्लस बी a स्क्वायर, इसको मैं करूंगा यहाँ से a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस b स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर कितना 113 अपॉन सेम नीचे भी वही है 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49 और रूट कितना हो जाएगा सॉरी ये आपका 113। लेसे लेते अपन ऊपर वाले का लेसे बताइए फटाफट कितना आएगा 113, यानी 113 माइनस के 64 और नीचे वाले का लेसे 113 यानी कि 113
माइनस के 13 में से 4 गई तो 9 और इधर 49 और इधर नीचे कितने बचेंगे 13। 13 में से 9 गई तो 4 यानी कि 64। थोड़ा इतना भी शॉर्टकट नहीं करते हैं। तो ये बचा आपके 49/113 और 64/113। 113 से 113 आप काट सकते हो। इस कारण से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर बनेगा आपके 49/64। आपका ये आंसर है। अब देखिए सेकंड प्रश्न का जवाब देने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नया नया फीचर है तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसमें, देखते कुछ इस्तेमाल हो जाए। हाँ हो गया सेट। देखिएगा सेकंड प्रश्न का आंसर अपन कैसे देंगे। बी वाले प्रश्न का आंसर आपको रखेगा कोट स्क्वायर है, यानी कोट का स्क्वायर करना है। कोट का मान उसने दे रखा है 7/8 और इसका स्क्वायर करना है तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और ये 64। ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न का जवाब आपसे चाहूंगा मैं। हाँ, जो इसमें एक प्रश्न और मैंने डाला था, ठीक है चलो हम इसके आगे अपन बढ़ते हैं सारणी के मानों पर। सारणी के मान संबंधी प्रश्न, यानी कि आपको सारणी ध्यान रखना है। मैं बना देता हूं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा। वापस से लेते हैं इसमें। सबसे पहले डिसाइड कर लें। दिख रहा है यहाँ तक? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक हो गया है। एक अपन स्टार्ट डिजाइन इसकी ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अपन रखेंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। थीटा क्या रहेगा इसके लिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन एक मान लेंगे। और आपका कंप्लीट काम ये हो जाएगा। अब इसमें अपन कुछ मानों को भर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे अनुपात की। इधर जो थीटा चलेगा आपका वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के फॉर्मेट में रहेगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, उसके बाद में 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है,
और ये 1 तक चलता है। ऐसे में मात्र 3 के बताऊं। 3 कोस का मान, कोस का यहाँ से पकड़ के आप इधर लाओ 1, फिर इसको यहाँ डाल दो, ये √3/2, फिर ये 1/√2 और फिर 1/2 और ये 0। टेन का सूत्र आपने देखा होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन बटे कोस यानी 0 में आप 1 का भाग दे रहे हो तो आपका ये कितना आएगा 0 है। इसको मैं थोड़ा से अलग कलर से ले लेता हूं ताकि आपको ये बेसिक ध्यान रहे। 0। और यदि आप इसमें इसका भाग दो तो देखो यहाँ पे 1/2 में √3/2 का ये बटे वाली लाइन आप मान के चलो तो 2 से 2 कट जाते हैं, 1/√3 आएगा। ये पूरा से पूरा कट जाएगा यानी एक बार भाग जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएंगे, √3 आएगा। 1 में 0 का भाग इनफिनिटी अनंत बार जाएगा। इसको पकड़ के आप यहाँ ले आओ, इसको पकड़ के यहाँ लाओगे, फिर इधर इसको डालोगे, फिर इसको डालोगे, फिर 1/√3 और फिर यहाँ पे 0 जाएगा। अब क्या होता है कि सेक और कोसेक, सेक तो होता है आपका कोस का उल्टा, कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो इनके उल्टे कर दो। बताइए 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही रहेगा। 1 का उल्टा बिल्कुल 1 रहेगा। इसका उल्टा करोगे, फिर इसका उल्टा करोगे √2, इसका उल्टा करोगे 2। अब इसका उल्टा यानी कि 0/1 का उल्टा होता है 1/0, और जो कि आपका क्या आएगा अपरिभाषित, और यहाँ पे अपरिभाषित, फिर 2, फिर 2/√3 और ये आपका 1। इस प्रकार से आपकी सारणी। अब सारणी के आधार पर हम क्या करेंगे, इनके आंसर देंगे अपन। तो हाँ देखिए, सबसे पहले इसका आंसर देना सारणी से देख के 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 की जगह 2 रखना है, इनटू tan स्क्वायर 45, tan के मान में 45 डिग्री का कितना होता है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 30 साइन कोस 30 की वैल्यू √3/2 यानी कि √3/2 और इसका भी क्या करना है स्क्वायर। इसके बाद में साइन की वैल्यू यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी √3/2 माइनस के √3/2 और इसका स्क्वायर। देखो कहीं पे तो आंसर यही से आ जाता है कि पूरा सेम दिख रहा है इसलिए कट जाएगा, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस के 3/4। इसको अपन क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करोगे तो यहाँ फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा आपका 2। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। अगले प्रश्न पे चले हैं तो अगली वाली पीपीटी पूरी खाली नजर आ रही है मेरे को, तो ज्यादा एड होगी। चलेगा, इसका मान बताइए। इसके मान आप लोग सारणी से रखेंगे तो सारणी से मान जैसे रखोगे आप तो आपको यहाँ पे देखो किस किस के मान रखने हैं। एक तो मान रखना है साइन 30 का, तो साइन 30 का मान फटाफट मेरे को बताइए आप। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का होता है 1 माइनस कोसेक 60 के लिए देखिएगा सारणी में कोसेक और 60 का मान 2/√3, तो अपन यहाँ मान रख देंगे 2/√3। ऐसा ही प्रश्न सेक। अब सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना है 2/√3, तो वापस अपन सारणी से 2/√3 यहाँ रखेंगे प्लस कोस 60 की वैल्यू देखिएगा यहाँ से कोस 60 की वैल्यू कितनी आती है, कोस 60 की वैल्यू आपके आएगी 1/2, तो अपन ने वापस से यहाँ पे 1/2 रख दिया और प्लस कोट 45 की वैल्यू कितनी 1। वैसे तो मैं इसका थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसको करूंगा तो देखो 1 और आधा 1.5 होता है, 1.5 को अपन 3/2 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 3/2 माइनस के
2/√3 और ऐसे ही यहाँ 2/√3 इसके बाद में और प्लस 1.5 को वही कितने लिख देंगे यहाँ पे आप 3/2। दोनों का लेसे लोगे तो लेसे लेने पर ऊपर का लेसे आपका आएगा 2√3। तो 2√3 इसका लेसे आएगा। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, √3 इससे गुणा होगा तो ये आपका रहेगा 2 से 2 कट जाएगा 3√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा कितना 4। ऐसे ही नीचे का लेसे आपका आएगा 2√3, √3 से √3 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4 और 2 से 2 कटेगा 3 तो 3√3 हो जाएगा। नीचे वाला देखो आप ध्यान से, जब इसको देखोगे आप तो नीचे वाला बिल्कुल सेम है, ये पूरा का पूरा इसको अपन गायब कर सकते हैं और फाइनली आप यहाँ पे इसको बड़े समझदारी से यूँ लिख सकते हो 3√3 माइनस के 4, ऐसे इसको 3√3 और प्लस के 4 और इसका फिर क्या करेंगे परिमेयकरण। और जैसे परिमेयकरण करोगे तो परिमेयकरण किस प्रकार से होगा कि 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस के 4, हर का जब हम परिमेयकरण करते हैं तो हर वाली संख्या के संयुग्म से गुणा किया जाता है। संयुग्म का मतलब यहाँ अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस लिया जाता है। देखिएगा इस कोष्टक में अपन क्या लेते हैं कि 3√3 ये माइनस का चिन्ह लिया अपन ने, क्या परिवर्तन किया है उसको मैं लिख देता हूँ। आपने केवल माइनस के चिन्ह में परिवर्तन किया है यहाँ पे, और इसके बाद में यहाँ पे अपन ने लिखा 4, फिर यहाँ पे 3√3 और माइनस का 4। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर सेम संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, इस कारण से ऊपर तो आपके 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और इधर आपके a² माइनस b² बन जाएगा, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। थोड़ा सा आगे हल करते हैं इसको तो a माइनस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 × 3 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab यानी कि 4 8 8 या 24 और √3 ये खुल के आ जाएगा। सेम इसका वर्ग 9 × 27 लिख सकते हो और 16 आप यहाँ कर लोगे तो 9 × 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16। तो इसका जो फाइनली आपका आंसर आएगा ये 4 6 7 13 यानी कि आपका 43 माइनस अपॉन इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा ये 11 बचेगा और यही आपका क्या है आंसर। रिपीट करके देखिएगा ऐसे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतने काफी। मैं आपको कुछ प्रश्नों की श्रृंखला इसमें है, आपको मैंने दे दिया sin 45 प्लस sec 60 माइनस के कोसेक 30 डिग्री। फिर सेकंड प्रश्न देखिए आप, tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 60 प्लस 2। तीसरा प्रश्न साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 और अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 45। फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे आप। थैंक यू, धन्यवाद।